नमस्कार। जब भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात होती है तो अक्सर हमारा ध्यान जज, वकील और आरोपी पर ही जाता है। लेकिन एक ऐसा अधिकारी भी है जो पर्दे के पीछे रहकर न्याय की नींव को मजबूत करता है, लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और अब भारत के नए आपराधिक कानूनों ने इनकी भूमिका को और भी अहम बना दिया है। तो चलिए आज इन्हीं नए नियमों और इनकी अहमियत को समझते हैं। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब कोई अपराध होता है तो अदालत में सरकार या कहिए कि राज्य की तरफ से कौन खड़ा होता है? इसका जवाब ही हमें लोक अभियोजक की इस बेहद महत्वपूर्ण भूमिका तक ले जाता है। पहला और सबसे जरूरी पहलू, आखिर ये लोक अभियोजक होता कौन है? ज्यादातर लोग उन्हें सरकारी वकील के नाम से जानते हैं, लेकिन ये तस्वीर कह सकते हैं कि अधूरी है। असल में उनकी भूमिका इससे कई ज्यादा गहरी और जिम्मेदार है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। लोक अभियोजक का पहला काम किसी भी कीमत पर सजा दिलवाना नहीं होता, बल्कि उनका असली कर्तव्य है अदालत के सामने मामले के सभी तथ्यों को निष्पक्ष रूप से रखना, ताकि सच सामने आ सके। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक प्राइवेट वकील की जिम्मेदारी सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए होती है और उसका एक ही लक्ष्य होता है, केस जीतना। लेकिन एक लोक अभियोजक की जिम्मेदारी कई गुना बड़ी है, अदालत के प्रति, राज्य के प्रति और यहाँ तक कि आरोपी के प्रति भी, ताकि सुनवाई पूरी तरह निष्पक्ष हो सके। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस बात को और भी साफ कर देता है। यहाँ जीत से कहीं ज्यादा महत्व सच को दिया गया है। और यही वो सिद्धांत है जो लोक अभियोजक के पद को इतनी गरिमा और सम्मान देता है। तो जब भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है तो सवाल उठता है कि इस पद पर नियुक्ति होती कैसे है, कौन चुनता है इन्हें, आखिर इस प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ये प्रक्रिया अलग अलग लेवल पर थोड़ी अलग है, ताकि शक्तियों का एक सही संतुलन बना रहे। जैसा कि हम देख सकते हैं, हाई कोर्ट लेवल पर नियुक्ति के लिए खुद हाई कोर्ट से सलाह मशवरा जरूरी है। वहीं जिला स्तर पर कार्यपालिका यानी जिला मजिस्ट्रेट और न्यायपालिका यानी सत्र न्यायाधीश दोनों की सलाह ली जाती है। ऐसा क्यों? ताकि निष्पक्षता बनी रहे। जिला स्तर पर यह प्रक्रिया 3 आसान से स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश मिलकर योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करते हैं। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें न्यायपालिका की सीधी भूमिका होती है। इसके बाद ही राज्य सरकार उस पैनल में से किसी एक को नियुक्त कर सकती है। वो अपनी मर्जी से किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं चुन सकती। लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है। उन राज्यों का क्या जहां अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित कैडर, मतलब एक रेगुलर टीम पहले से ही मौजूद है? नियम यहाँ बिल्कुल साफ है। अगर किसी राज्य में अभियोजकों का एक स्थापित कैडर है तो नियुक्ति उसी में से होगी। कैडर का मतलब है एक स्थायी व्यवस्था जहां सहायक लोक अभियोजक अनुभव के साथ प्रमोट होकर लोक अभियोजक बनते हैं। बाहरी पैनल का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब उस कैडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिले। ठीक है, हमने नियुक्ति की प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन इस पैनल या कैडर में शामिल होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आखिर कितने अनुभव की जरूरत होती है? कम से कम 7 साल। जी हाँ, लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक बनने के लिए एक वकील के तौर पर कम से कम 7 साल का अनुभव होना ही चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि पद पर बैठा व्यक्ति कानून की बारीकियों और अदालती कार्यवाही को अच्छी तरह समझता हो। और जब मामला ज्यादा गंभीर या जटिल हो तो अनुभव की जरूरत भी ज्यादा होती है। किसी विशेष मामले के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने पर यह सीमा बढ़कर 10 साल हो जाती है, ताकि उस व्यक्ति के पास मामले को संभालने के लिए गहरी विशेषज्ञता हो। एक और जरूरी बात, प्रैक्टिस के इन वर्षों की गिनती करते समय अगर किसी ने पहले लोक अतिरिक्त या सहायक लोक अभियोजक के रूप में काम किया है तो उस समय को भी इसमें शामिल किया जाता है। देखिए, सही व्यक्ति को नियुक्त करना एक बात है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर लोक अभियोजक की स्वतंत्रता का सवाल आता है, एक ऐसा पहलू जिस पर अदालतों ने बार बार जोर दिया है। ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि एक नई सरकार सत्ता में आ गई है, मौजूदा अभियोजकों को हटाया नहीं जाना चाहिए। ये कानूनी अधिकारियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है और उन्हें राजनीतिक बदलावों से बचाता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण संतुलन है।
अगर नियुक्ति को लेकर जिला जज और जिला मजिस्ट्रेट में मतभेद हो तो जज की राय को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव को कम किया जा सके और नियुक्ति पूरी तरह योग्यता और निष्पक्षता पर आधारित हो। इससे ये बात और पुख्ता हो जाती है कि न्यायिक सिफारिश सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक वैध नियुक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना की गई कोई भी नियुक्ति अमान्य हो सकती है, उसे रद्द किया जा सकता है। तो अंत में अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो लोक अभियोजक की भूमिका का सार क्या है, उनका असली वादा क्या है? ये एक लाइन लोक अभियोजक की पूरी जिम्मेदारी को बयां कर देती है। उनकी ड्यूटी राज्य, अभियुक्त और न्यायालय तीनों के प्रति होती है। वो किसी एक पक्ष के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि वो तो न्याय की पूरी प्रक्रिया के लिए काम करते हैं। यही बात उनकी भूमिका को इतना अद्वितीय और निष्पक्ष बनाती है। और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। आज की इस ध्रुवीकृत दुनिया में, जहां हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष हावी है, एक निष्पक्ष अभियोजक न्याय की नींव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पे जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सवाल हमारी पूरी न्याय प्रणाली के भविष्य से जुड़ा है।